मैं हर्षित होकर आज का ये सेवा मैं करता हूँ और ये मेरे लिए एक बहुत ही आशीषित समय है। मैं सोचता हूँ मेरे लिए बड़ी एक आशीष का समय है जब आपके साथ परमेश्वर का वचन की सेवकाई करूँ। मैं जेबी ब्रदर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो ज़ूम मीटिंग है शुरुआती दिनों से लेकर अभी तक जब कभी भी मैंने उनको कहा है और उन्होंने कभी भी व्यस्तता में भी उन्होंने इनकार नहीं किया और बहुत ही प्रैक्टिकल बातों को हमारे बीच में शेयर किया है, बताया है और बहुत लोग लाभान्वित हुए हैं। और बाकी हमारे बीच में जो अभी ज़ूम में जुड़े हुए प्रभु के सेवक लोग हैं, लालू ब्रदर है, निरंजन ब्रदर है और आप लोग भी जुड़ करके हमें बोकारो मंडली के इस सेवा को प्रोत्साहित करते हैं और इसलिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और ये हमारे एक छोटी सी प्रयास है कि हम निरंतर इस सेवकाई को करूं जब तक लॉकडाउन रहे। इवन अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तो हम ऐसे कुछ समय करें ताकि बहुत लोगों के बीच में हम इस सेवकाई को कर सकें और इसलिए प्रार्थना करते रहें। बोकारो मंडली के लिए प्रार्थना करें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। बोकारो मंडली के सारे विश्वासी लोग साकुशल हैं, इस महामारी में भी वो अच्छे हैं, भले हैं और आत्मिक रीति से बहुत ही तंदुरुस्त है। इवन ऐसे कि हमारे भाई लोग विश्वासी लोग कहते हैं ये लॉकडाउन रहे तो बहुत अच्छा है, हमें बहुत अच्छे अच्छे आत्मिक भोजन मिलता है और ये बातें उनसे सुनना बहुत ही खुशी की बात है। और इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसा एक माध्यम दिया है जिस माध्यम से हम परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और उसकी महिमा करें। आज जब इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो टीनेजर है और जवान भी होने लगा है और मैं विश्वास करता हूँ ये बातें उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायी होगी और हमारे लिए तो है ही, क्योंकि हम प्रभु की सेवकाई में हैं और विश्वासी लोग हैं, कलीसिया के पासवान लोग हैं और हमारे अंदर में हमें कुछ जिम्मेदारियां दी गई है और इसलिए हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ख़ास तौर से जब ये बातें प्रभु ने मुझे दी है, ये एक मेरा खुद पुराना संदेश है। मैं सिर्फ 2 जगह में ये संदेश को मैंने अब तक कई सालों के बीच में सिर्फ 2 जगह में मैं कह चुका हूँ और आज मैं ये संदेश तीसरी बार कटिहार ब्रदरन असेंबली के साथ मिलकर के मैं बांटना चाहता हूँ। और ये संदेश एक बहुत ही हमारे अच्छे जान पहचान बहुत ही प्रसिद्ध एक व्यक्ति के बारे में है, एक नौजवान के बारे में है और वो नॉन अदर देन सैमसन भैया है ना। तो सैमसन भैया यानी कि सिमसॉन हमारे बहुत ही एक चहीदा एक कैरेक्टर है और बच्चों के लिए तो एकदम बहुत ही उम्दा है, बच्चे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन हम बहुत खेदित हैं, दुखित हैं कि ये सैमसन और दलीला के लाइफ को आज संसार ने एक पोर्नोग्राफी में बना दिया है, पोर्नो फिल्म बना दिया है और उससे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है और लज्जा की बात है कि ऐसा कुछ लोगों ने किया है। उसकी हम कभी भी तारीफ़ नहीं करेंगे, हम उसकी घोर निंदा करेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है सैमसन एंड दलीला, लेकिन जब उसकी जो कहानी सुनेंगे, वो जो दिखाया गया है वो एक बहुत ही पोर्नोग्राफी एक फ़िल्म बना दिया गया है। तो हम कभी भी ऐसे रीति से उसे ना लें, परंतु सैमसन यानी कि सिमसॉन के ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। ज़रूर उनके ज़िंदगी में कुछ गिरावट आई, समस्याएं, गड़बड़ी आई, परंतु परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा और उसने भी अपने जीवन को रिकग्नाइज़ किया, अपने कमजोरी को रिकग्नाइज़ किया और वो अंतिम तक परमेश्वर के सामने अपने आप को सौंपा और परमेश्वर के लिए एक बहुत प्रभावशाली कार्य किया। सिमसॉन को परमेश्वर ने इस्राएल के बीच में न्याय करने के लिए चुन लिया। जब 40 साल फलिस्तियों के द्वारा वो अधिकार किए जा रहे थे, फलिस्ती लोग उनके ऊपर अधिकार जता रहे थे और 40 साल बाद परमेश्वर ने सिमसॉन को बुलाया।
सिमसोन को बुलाया ये नहीं कि वो सिमसोन का जन्म हो गया, वो बड़ा हो गया और पालन पोषण हो गया, जवान होने के बाद उन्हें बुलाया, नहीं। परमेश्वर ने एक स्पेशल रीति से उनको जन्म दिया, इस संसार में भेजा। उनका जो बुलाहट थी वो जन्म से पहले का बुलाहट थी, और उस बुलाहट को समसोन को उनके माता पिता के द्वारा, उन दिनों के जो प्रभु के सेवक लोग थे उनके द्वारा उनको बताया गया और उस काम के लिए उसे सौंपा गया। और सिमसोन एक बहुत ही बलवंत व्यक्ति था, बहुत सामर्थ था उसके अंदर में, बहुत ताकत थी, और उस अपने ताकत और सामर्थ के साथ वो इस्राएलियों में न्याय करने लगा। हम लोग जब यहोशू की किताब पढ़ते हैं, यहोशू की किताब के शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि मूसा का मृत्यु हो जाता है, और मूसा का जब मृत्यु हो जाता है तो उस समय परमेश्वर यहोशू को चुनता है। और हम लोग ये बात अक्सर सुनते हैं कि मूसा ने एक उनके बाद का एक नेता को, एक लीडर को बनाया था, परंतु यहोशू ने बड़ा गलती किया, उन्होंने नेता नहीं बनाया। मैं बचपन से ये बात सुनते आ रहा हूँ और मुझे भी यही बात लगता था कि सच में यहोशू ने बड़ा गलती किया। इस्राएल को चलाने के लिए उन्होंने किसी भी नेता को नहीं चुना, किसी को नहीं बनाया, है ना। उसकी उत्तरसूरी जिसे कहता है, आत्मिक रीति से नहीं बनाया, वो बहुत बड़ी गलती थी। प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन या बाइबल गलत नहीं करता है, परमेश्वर गलत नहीं करते हैं। परमेश्वर को अगर लगता कि इस्राएल में ऐसा एक यहोशू का उत्तरसूरी के रूप से, एक नेता के रूप से एक ही व्यक्ति चाहिए है, तो परमेश्वर जरूर खड़ा करते, जैसे यहोशू को बनाया। यहोशू कौन था? यहोशू मूसा का एक सेवक था, उसके हाथ धुलाने वाला कहता है, मतलब उनकी सेवा टहल करने वाला व्यक्ति था। परंतु परमेश्वर ने यहोशू को खड़ा किया इस्राएल को कनान देश तक ले जाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं ये यहोशू को परमेश्वर क्या काम दिया? परमेश्वर ने यहोशू को इस्राएल को कनान देश में ले जाना ही नहीं, परंतु इस्राएल को पूरे 12 गोत्र को कनान देश में अलग अलग जगहों में उनको सेटल करना, उनके पोर्शन को देना, उनके भाग को देना। और ये बड़ी जिम्मेदारी थी, सिर्फ लेकर पहुंचाना ही नहीं, उनको सेटल डाउन करना, है ना। कई बार हम लोग लीडिंग करते हैं, लोगों को हम लोग आत्मिक रीति से लीड करते हैं, लेकिन उनको एक जगह में सेटल करना, एक जगह में उनको स्थिर करना, उनको भाग देना, पोर्शन देना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर से आप लोग जब बिहार से हैं, और मैं बदनाम नहीं करता हूँ, लेकिन आप जानते हो ज़मीन जायदाद लेकर कितना समस्या है। बिहार में मैं सबसे पहले देखा कि घर के साथ घर जुड़ करके घर बनती है, जिसमें खिड़की भी नहीं होती है, बड़ा मुश्किल है। उसके पीछे में भी एक घर बन जाती है, क्योंकि ज़मीन का कीमत बहुत है, ज़मीन बहुत वैल्यूबल है, और उसे कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते हैं, किसी भी रीति से भी छोड़ना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे है, और उस जमीन को सही रीति से 12 गोत्रों को बांटना, 12 लोगों को बांटना, ये 12 बड़े बड़े गोत्रों को बांटना बड़ा मुश्किल था। किसी को उपजाऊ ज़मीन मिल गई तो किसी को शायद लोअर नीचे का ज़मीन मिल गई, किसी को बाढ़ की ज़मीन मिल गई तो किसी को पहाड़ की ज़मीन मिल गई। लेकिन यहोशू ने इतने बेहतर रीति से किए, किसी ने कुछ नहीं कहा, मुंह नहीं खोला। और उसके पश्चात आपको और हमें लगता है कि यहोशू को परमेश्वर ने यहोशू ने गलती किया और कोई उनके आगे के समय उस देश को चलाने के लिए नेता नहीं बनाया। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? हर एक गोत्र को, ऑलमोस्ट हर एक गोत्र को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने उनको सेटल किया, उनको जिम्मेदारी दिया। अगर इस न्यायों का किताब पढ़ेंगे, करीब 14-15 लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, अलग अलग गोत्र से, सारे गोत्र से, कभी कभी एक एक गोत्र से 2-2 जन को भी इस्तेमाल किया, और अपने लोगों के बीच में न्याय करने के लिए रखा। न्याय करने के लिए यानी कि उसके ऊपर रूल करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए, उनके बीच में सेवकाई करने के लिए। कई बार ऐसे न्यायियों को खड़ा किया जो याजक का काम भी करते थे, भविष्य वक्ता के काम भी करते थे, जैसे सामुएल थे, वो लास्ट न्यायी कहलाते हैं। और उनको ऐसे जिम्मेदारी दिया, वो याजक के काम करते थे, वो भविष्यवक्ता के काम करते थे, और वो न्याय भी करते थे। तो परमेश्वर की एक अलग योजना था ताकि पूरे इस्राएल जाति क्या करे, समय समय में इस कार्यभार को, जिम्मेदारी को ले।
मैं इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। जब हमारी कलीसिया एक छोटी सी या नए एकदम इन्फेंट रहती है, तब एक ही व्यक्ति या दो व्यक्ति कलीसिया को चलाते हैं। कई बार इवांजलिस्ट को सिर्फ चलाना पड़ता है, या कोई एल्डर अगर उस कलीसिया के सेवा को शुरू किया उनको चलाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसकी ग्रोथ हो जाती है तो क्या होता है, दूसरे लोगों को भी जिम्मेदारी दी जाती है। कलीसिया में ऐसे गिफ्टेड लोगों को चुन करके और उनको उस कलीसिया को चलाने के लिए एक जिम्मेदारी दी जाती है। कलीसिया एक जन का कलीसिया नहीं है, एक जन के सेवकाई के कलीसिया नहीं है, वन मैन मिनिस्ट्री नहीं है। आज बहुत लोग पूरे संसार में ऐसे ही वन मैन मिनिस्ट्री करते हैं, और ये वन मैन मिनिस्ट्री बहुत दुखद है। एक दिन उसकी समापन हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत बड़े मतलब प्रभु के सेवक थे, और वो जब इस विदेश में थे और उन्होंने अपने ब्रदरन के सेवकाई के द्वारा प्रभु में आए, और वो सेवा के जो भार लेकर के इंडिया में आए। उन्होंने फोर्ट असेंबली में, अपने ब्रदरन असेंबली में सेवकाई शुरू किए, और एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक अलग सेवकाई शुरू किए। और आपको मालूम है, आज उनके लोग कहते हैं कि हमारे ये कलीसिया धीरे धीरे टुकड़े में बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वन मैन मिनिस्ट्री था, और आज भी ऐसे ही है। बहुत मुश्किल से है, बहुत मुश्किल से। वो विश्वासी लोग कहते हैं कि आप लोग कलीसिया में ये बातें नहीं हैं, इसलिए इसके सेवकाई बढ़ रही है। कल मैं जॉर्ज वर्वर सर के संदेश सुन रहा था, और उन्होंने बोला आज पूरे विश्व में ब्रदरन मूवमेंट के जो मिशन फील्ड है, जो सेवकाई है, सबसे बड़ी है। इससे बढ़कर कोई मूवमेंट, कोई सेवकाई नहीं है, मिशन फील्ड नहीं है। ये सुनकर मेरा हृदय बहुत आनंदित हुआ, प्रफुल्लित हुआ कि परमेश्वर ने हमें ऐसे सेवकाई में, ऐसे कलीसिया में रखा है जहाँ पर लोग सेवा करते हैं, और जहाँ पर सेवकाई को बांटा जाता है, जिम्मेदारियों को दिया जाता है। तो आज की जो कलीसिया है, नए नियम के कलीसिया है, जो हमारी कलीसिया है, ये कलीसिया एक जिम्मेदारी वाली कलीसिया है, जो सबको जिम्मेदारी को दी जाती है। इसलिए यहाँ पर जब हम लोग न्यायों के किताब पढ़ते हैं, और न्यायों की किताब में यही हम सीख पाते हैं कि परमेश्वर ने हरेक वंश को, हरेक को इस्तेमाल किया, और समय समय में इस्तेमाल किया, लंबे समय तक इस्तेमाल किया। लेकिन दुखद बात है कि इस्राएली लोग अन्य जातियों के जैसे क्या करने लगे, एक ही नेता मांगे, एक ही राजा मांगे, और परमेश्वर दुखद हो गए। क्योंकि इन न्यायों के द्वारा परमेश्वर स्वयं न्याय करते थे, परमेश्वर राज करते थे। इसलिए सामुएल से परमेश्वर कहता है, तुम दुखी मत हो, ये लोग तुमको नहीं ठुकराया, परंतु मुझे दुखी किया है। मेरे अधिकार को, मैं जो राजा हूँ, ये राजा बनने से वो अपने आप को हमें इनकार किया है। इसलिए इनके अनुसार तुम करो, और ये जो चाहते हैं कर दो। और परमेश्वर ने कह डाला कि इन्हें यह भी कह दो, जब तुम राजा बनाओगे, राजा क्या करेंगे, तुम्हारे संपत्ति ले लेंगे, तुम्हारे बच्चों को ले लेंगे, तुम्हारे स्त्रियों को ले लेंगे, तुम्हारे बेटियों को ले लेंगे, तुम्हारे सब कुछ ले लेंगे, और वो अपने सेवकाई में, अपने काम में लगाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और फिर भी इतने सारे बातें सुनने पर भी ये लोगों ने क्या कहा, हमें राजा चाहिए। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, पिलातुस ने कहा कि ये व्यक्ति निर्दोष है, ये तो मरने का योग्य नहीं है, ऐसा कोई गलती नहीं किया। लेकिन लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर, रो रो कर कहने लगे, क्या कहने लगे, कैसर हमारे लिए राजा है, ये इस व्यक्ति को क्रूस पर दो। कितनी दुख की बात है। उन दिनों में भी परमेश्वर की उस राजत्व को लोग इस अस्वीकार करते थे, और आज भी अस्वीकार करते हैं। आज भी लोग या चर्चेस, कलीसियाएं एक व्यक्ति को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर को अस्वीकार करते हैं। उनके अंदर में एक ही नेता चाहते हैं, और एक ही व्यक्ति राजा बनना चाहते हैं। कुछ दिन पहले हमारे जो मीटिंग जब शुरू किए, हमारे कलीसिया के एक भाई ने, एक जवान ने कहा कि कोई एक यूट्यूब प्रीचर है, बहुत अच्छा संदेश देता है, जवान है, नौजवान है, और बोला अंकल आप उनको क्यों नहीं बुला लेते हैं कभी, बहुत अच्छा संदेश देता है। मैंने कहा ब्रदर भाई, मैं उनको इसलिए नहीं बुला सकता हूँ क्योंकि वो वन मैन मिनिस्ट्री करता है, वो कलीसिया के सच्चा सेवकाई को नहीं जानता है। तो बोला हाँ सही बात है, वो कभी कभी कलीसिया के रविवार के सेवा भी देखता है, वो अकेले सब कुछ करता है, रोटी तोड़ने से, प्रचार करने से, गीत गाने से, जो कुछ है सब कुछ करता है।
मैं बोला ऐसे लोगों को कलीसिया में हम नहीं ला सकते हैं, नहीं बुला सकते। भला उसके संदेश अच्छा है, आपको अच्छा लगता है तो उनके संदेश का स्वीकार करो, और परंतु उनकी उपस्थिति को हमारे बीच में बहुत मुश्किल है, हम लोग नहीं आग्रह करते हैं। प्यारे मित्रों, ये बातें न्यायों की किताब और हमारे बीच में भी आज भी ये बातें उतना ही ज़रूरत है, उतना ही यूज़फुल है कि हम कलीसिया प्रभु के सेवा करते हैं, मिलकर सारे विश्वासी मिलकर करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हम कौन हैं? हम वो राजकीय याजक लोग हैं। हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, सब मिलकर प्रभु की स्तुति करते हैं। कई बार कुछ बहनें बोलते हैं हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं, हम लोग तो मौन रहते हैं। प्यारे मित्रों, मैं यही कहता हूँ, बहनें जो आप लोग हैं, ऐसा नहीं, जब आप सामूहिक आराधना के लिए आते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर योर सेल्फ। आपको स्वयं को तैयारी के साथ आना है। भाई लोग भाषण देंगे, प्रचार करेंगे, शेयर करेंगे, धन्यवाद देंगे, उनको तैयारी नहीं, सिर्फ उनको ही नहीं, हम जो आमेन कहने वाले हैं, हम जो उसमें सहभागी होने वाले हैं, वी शुड प्रिपेयर आवर सेल्फ, ताकि हम परमेश्वर की आराधना में सहयोगी हो सके। इसलिए बहनें भी, आप भी डिस्करेज ना हो, क्योंकि आपको भी परमेश्वर उस प्रकार मौन के साथ आपकी आराधना को वो स्वीकार करते हैं। प्यारे मित्रों, मैं जो बातें बताना चाहता हूँ, मैं कई बार भूल जाता हूँ। मेरे जो टॉपिक रहता है वहाँ से मैं बहुत दूर चला जाता हूँ बोलते बोलते, इसलिए कई बार मेरे पत्नी बीच बाजू में रहती है और मुझे कभी कभी बताते हैं कि ये है आपका टॉपिक, यहाँ पर आओ, ये बताओ, आपने लिख के रखे हो। और मैं कई बार लिख के नहीं रखता हूँ, ये मेरा बहुत बड़ा गलती है। तो मैं टॉपिक में आना चाहता हूँ। ये सैमसन यानी कि सिमसोन है ना, इस सिमसोन बड़े एक प्रभावशाली व्यक्ति थे, एक बहुत ही उम्दा व्यक्ति थे। परमेश्वर ने इनको बहुत सामर्थ्य दिया, फिजिकली बहुत ताकत दिया और बहुत सामर्थ्य के साथ इसराइलियों के बीच में न्याय करने के लिए रखा। आइए हम इस सिमसोन के बारे में कुछ बातों को देखें। मेरे साथ निकालिए बहुत ही परिचित भाग, न्यायों की किताब, उसकी 13वीं अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 2 से लेकर के उसके 5 आयत तक। न्यायों की किताब, उसकी 13वीं अध्याय 2 से लेकर 5 आयत तक। यहाँ पर लिखा हुआ है, दानियों के कुल का सेरावासी मनोह नामक एक पुरुष था, जिनकी पत्नी बांझ होने के कारण कोई पुत्र ना था। इस स्त्री को यहोवा के एक दूत ने दर्शन देकर कहा, सुन, बांझ होने के कारण तेरे बच्चे नहीं, परंतु अब तू गर्भवती होगी और तेरे बेटा होगा। इसलिए अब सावधान रह कि ना तो तू दाख मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा, और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वो जन्म से ही परमेश्वर का नाजिर रहेगा, और इसराइलियों को फलिस्तीनियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। आगे भी हम पढ़ेंगे 6 आयत। उस स्त्री ने अपने पति के पास जाकर कहा, परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था, जिनका रूप परमेश्वर के दूत का सा अति भययोग्य था, और मैंने उनसे ना पूछा कि तू कहाँ का है, और ना उसने मुझे अपना नाम बताया, परंतु उसने मुझसे कहा, सुन, तू गर्भवती होगी और तेरे एक बेटा होगा। इसलिए अब ना तो दाख मधु या और किसी भांति की मदिरा पीना, और ना कोई अशुद्ध वस्तु खाना, क्योंकि वो लड़का जन्म से मरण के दिन तक परमेश्वर का नाजीर होगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो इस वचन पढ़े जाने से। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन को पढ़ने के लिए मदद किया है। प्रभु, आज हम जब सिमसोन के ज़िंदगी से, उनके सेवकाई के बारे में जानना चाहते हैं, और प्रभु तू अनुग्रह कर ताकि तेरे दास सिमसोन के जीवन से हम कुछ सीखें, और प्रभु अपने जीवन को उस प्रकार हम इस्तेमाल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो यहाँ पर सिमसोन के जन्म के बारे में लिखा हुआ है। मनोह का पुत्र था।
है ना। मनो उनका उनका जो वंश के बारे में दिया हुआ है कि वो अ, अ, दानी कुल, दान की कुल के एक व्यक्ति था और उनको परमेश्वर ने उनके घर पे एक बेटा दिया। लेकिन उसके पहले मनो का पत्नी बांझ थी, साफ लिखा है वो बांझ थी, है ना। और उनकी कोई आशा नहीं था बच्चे होने का, बेटा होने का या कोई संतान होने का। परंतु परमेश्वर का दूत उन्हें दर्शन दिया और दर्शन देकर उनके पास एक संदेश लाया कि तू अब गर्भवती होगी और तुझसे एक बेटा उत्पन्न होगा और तू इसलिए सावधान हो जा, आज से तू किसी प्रकार के मदिरा या दाख मधु या इस प्रकार के अशुद्ध चीज़ों को ना खाना, ना छूना। और वो बालक जब जन्म लेगा उसको सिर कभी भी ना मुड़वाना, उसके सिर पे छुरा या अस्तूरा ना लगाना, परंतु वो जन्म से मरण तक वो नाजीर कहलाएगा। एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है, आज बहुत जगह में प्रार्थना में सुनेंगे लोग यीशु मसीह को भी नाजीर कहते हैं। कई लोग तो प्रार्थना करते हैं यीशु नाजीर के नाम से, है ना। यीशु मसीह नाजीर नहीं थे, यीशु मसीह नासरी थे। नासरत में वो पले बढ़े, इसलिए उनको नासरती कहा जाता था, परंतु वो नाजीर नहीं थे। कई लोगों के सवाल है या कहते हैं क्योंकि उनके लंबे बालों का, दाढ़ियों का जिक्र किया गया है, गलमोच नीचा नोचा गया है, ऐसे लिखा गया यशायाह नबी की किताब में, तो लोग बोलते हैं वो नाजीर थे। लेकिन अगर नाजीर होते तो प्रभु यीशु मसीह दाख मधु यानी कि दाखरस वो नहीं पीते। वो प्रभु भोज देते समय कहते हैं अब से लेकर उस राज्य तक मैं और ये दाख मधु नहीं पीऊँगा, यानी कि उसके पहले उन्होंने पिया है। और काना के उस विवाह घर में भी उन्होंने पानी को दाख मधु में, दाखरस में उन्होंने बदल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने अशुद्ध कोड़ियों को उन्होंने छुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने मृतकों के हाथ पकड़कर उन्होंने जीवित किया है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह नाजिर नहीं थे, वो नासरी थे। इसलिए ये कन्फ्यूज़न हमें ना हो कि प्रभु यीशु मसीह नाजिर थे। हाँ, लेकिन इसराइलियों में एक प्रबंध था, एक उनके लिए एक प्रोविज़न था कि वो नाजिर का ज़िंदगी जी सकते हैं, परंतु वो पार्ट टाइमली, वो किसी भी रीति से, अगर गिनती की किताब उसकी 6वीं अध्याय और उसके 11 से लेकर अंतिम आयत तक पढ़ेंगे तो नाजिर के बारे में बताया गया है कि नाजिर कैसा होना चाहिए, है ना, उसके साथ क्या होना चाहिए। आइए हम लोग उस पद को पढ़ लेते हैं। गिनती की किताब उसकी 6वीं अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़ लेते हैं। गिनती 6वीं अध्याय 11वीं आयत, अगर किसी को पहले मिल जाता है तो कृपया उसे पढ़ दें। सॉरी, 6वीं अध्याय 2 आयत मैं पढ़ता हूँ। तब वो दाख मधु आदि मदिरा से अलग रहे, वो ना दाख मधु और ना मदिरा का सिरका पिए और ना दाख का कुछ रस भी पिए, वरन दाख ना खाए, चाहे हरी हो चाहे सूखी। है ना, यहाँ पर उसके बारे में, किसके बारे में लिखता है? नाजिर के बारे में लिखता है ना। वो कोई भी हो सकते हैं। लिखा हुआ है दूसरी आयत में, इसराइलियों से ये कहा कि जो कोई पुरुष या स्त्री नाजिर की मन्नत करे। नाजिर होने का एक मन्नत माना जाता था। उन लोगों को कुछ अगर स्पेशल ऑफरिंग या सैक्रिफाइस चढ़ाना होता था तो उसके पहले वो कुछ समय तक, एक समय काल निर्धारित करके वो नाजिर बनते थे। वो इन चीज़ों से वो परे रहते थे, दूर रहते थे और अपने आप को एक सेपरेट करके, अलग करके वो क्या करते थे? परमेश्वर के सामने भेंटों को लाते थे। उनके बारे में ऐसे लिखा गया है ना। और लिखता है जितने दिन तक वो न्यारा रहे उतने दिन तक ये बीज से छिलके तक
और कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है, उसमें से कुछ ना खाए। इवन उनके लिए क्या कहता है कि ये जो दाखरस, ये जो द्राक्ष है, यानी कि जो अंगूर है, अंगूर के फल भी सूखा, या इवन मतलब जो किशमिश होता है उसे भी ना खाए, है ना, किशमिश को भी ना खाए। ये सारे बातें, क्योंकि इससे क्या होता है, वो दाख मधु बनने वाला चीज़ है। और अगर किशमिश देखा जाए तो वो क्या है, बहुत ही स्ट्रेंथ देने वाला एक फल है, एक ड्राई फ्रूट्स है जो क्या करता है, लोगों को बहुत स्ट्रेंथ देता है। उनको फिजिकली स्ट्रेंथन की ज़रूरत नहीं है, ही नीड टू बी ए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथन। उनको एक आत्मिक एक ताकत की ज़रूरत है। शारीरिक रीति से वो ताकतवर ना बने, उस कोशिश में ना रहे, अपने आप की अपने ब्यूटी को, अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश ना करे, परंतु फिजिकली अगर वो अगली भी हो जाता है, कुत्सित हो जाता है, फिर भी वो आत्मिक रीति से सुंदर और अच्छा बने रहे। तो ये बातें उनको दिखाया जाता है कि वे लोग ऐसे करें, उन दाख मधु को ना खाए, उनके सिर पर अस्तूरा ना लगाया जाए, और वो किसी भी अशुद्ध वस्तु को ना छुए। आगे जब हम पढ़ते हैं लिखा हुआ है कि वो किसी भी प्रकार के मृतक को, मरे हुए चीज़ों को, वस्तुओं को, अपने लोगों को, अपने माता पिता भाई बहन, कोई भी अगर मर जाता है तो उसे स्पर्श नहीं कर सकता है। क्या 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 कंडीशन है ना। एक नाजिर बनने के लिए, प्रभु के लिए नाजिर बनने के लिए कुछ समय के लिए हो, एक बड़ा कंडीशन रखा गया है, क्योंकि उसके द्वारा वो एक बड़ा स्पेशल, एक खास, एक अलग सैक्रिफाइस लेकर परमेश्वर के आना चाहता है, जो वो उसे तैयार करना है। उसकी प्रिपरेशन के बारे में नहीं लिखा है, परंतु उसकी खुद की प्रिपरेशन के बारे में लिखा हुआ है। वो स्वयं को तैयार करे, वो स्वयं को तैयार करे। और इसलिए यहाँ पर बहुत बड़ी चैलेंज है सिमसोन के लिए। सिमसोन के बारे में क्या लिखा हुआ है कि वो जन्म से मरण तक वो नाजिर बना रहेगा। ये बड़ा कमिटमेंट है कि एक व्यक्ति जन्म से मरण तक नाजिर बनकर रहे। यहाँ पर जो नाजिर बनने का जो 3 खास जो उनको जिम्मेदारी कार्य दिया गया, वो कार्य क्या है, वो दाख मधु ना पिए। सबसे पहले दाख मधु या दाख मधु के साथ रिलेटेड कोई भी बातें ना पिए या ना खाए। दूसरा क्या कहता है कि वो अपने सिरों में, शरीर में कहीं पर भी वो अस्तूरा ना लगाए। और तीसरा कहता है वो कोई भी अशुद्ध चीज़ों को, इवन कोई मृतदेह को, अपने रिलेटिव के मरे हुए देह को भी ना छुए। प्यारे मित्रों, उनको नाजिर बनने के लिए ये 3 काम उनको करना जरूरी है। शादी ब्याह के बारे में नहीं लिखा है, वो मीट खाएंगे या नहीं खाएंगे वो नहीं लिखा हुआ है, वो और भी दूसरे चीज़ों को, अनाजों को खा सकते हैं नहीं खा सकते वो नहीं लिखा गया है, परंतु दाख मधु और दाख के द्वारा बना हुआ कुछ भी चीज़ को वो ना खाए। हम लोग जानते हैं दाख मधु का जो एक बड़ा कार्य क्या है, वो क्या करता है, लोगों को कभी भी किसी भी रीति से वो फैसिनेटेड कर देता है। वो लोगों को उत्तेजित करने वाला चीज़ है। वो लोगों को बाइबल कहता है कि उसमें मतवाले मत हो, क्योंकि उसमें दुष्टता है। वो दुष्टता के लिए और चले जाते हैं। और दाख मधु में क्या है, वो लोगों को एक स्पेशल पावर दे देता है। एक बार हमारे एक अंकल ने हम जब बीबीटीआई में पढ़ रहे थे जामथड़ा में, तो उन्होंने एक उदाहरण दिया। बाइबल में इफिसियों के पत्री में लिखा हुआ है, दाख मधु में से मत वाले बनो, पवित्र आत्मा से भरो। तो बोला क्यों? बोला कि पवित्र आत्मा के साथ दाख मधु का तुलना क्यों दिया गया है? हाँ, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं तो बड़े बड़े कार्य होता है, सामर्थ्य के कार्य होते हैं, और बहुत ही सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का वचन होता है। जो काम आप साधारण रीति से आत्मिक कामों को नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा उदाहरण दिया, दाख मधु में क्या होता है, उन्होंने बोला
एक पति पत्नी, बड़ा घर पे झगड़ा चलता था। पत्नी बहुत झगड़ालू थी और हर रोज़ झगड़ा करती थी, और पति हर रोज़ बहुत क्रोधित होता था और वो सोचता था आज तो मैं इसको अच्छा सा, आज झगड़ा करेगी तो मारूंगा। लेकिन जब पत्नी झगड़ा करती है तो मार नहीं सकता है, वो चुपचाप हो जाता है। तो फिर उसने अपने मित्र से भी कहा, दोस्तों से भी कहा, और क्या कहा, अरे यार मेरे घर में डेली का झगड़ा है और मैं सोचता हूँ कि आज उसको अच्छा से धुलाई करूँगा और वो उसको शांत करूँगा, लेकिन होता ही नहीं मुझसे। तो उनके दोस्त लोग थोड़ा खुरापती वाला था, उन लोगों ने बोला तुझे अगर पत्नी को मारना है तो तू आज दारू पी के जा, अच्छा से पी के जा, और देखना तेरे पत्नी झगड़ा करे ना करे तू अच्छा से पीटेगा उसको। और वो व्यक्ति पूरा टुन होकर आया और वो क्या किया, घर आते ही बस शुरू कर दिया अपने पत्नी को मारना। उसके द्वारा जो असंभव काम था वो उस असंभव काम को उसने संभव कर दिया, बुराई के लिए उसने इस्तेमाल किया। आज संसार में जितने अधिक बुराइयां होती है उसके पीछे ये दाख मधु है, ये शराब है, और इसे पीने के पश्चात, इसे लेने के पश्चात लोग अपने सुध बुध खो देते हैं, अपने सुध बुध को खो देते हैं। इसमें क्या है, इसके और दूसरा एक बात है, इसमें एक वर्ल्डली प्लेजर है, संसारिक एक खुशी है, आनंद है। लोग जब बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं, लोग जब जश्न मनाते हैं वो क्या करते हैं, वो दाख मधु बांटते हैं, दाख मधु पिलाते हैं, पियो, नाचो और जो कुछ करना है करो। आज जितना सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, आज जितना बुराइयां होती है, जितना दंगे फसाद होती है, उसके पीछे क्या रहस्य है, यह शराब है। वो पहले आनंद के लिए लेते हैं, वो पहले अपने प्लेजर के लिए लेते हैं, थोड़ा लेंगे तो थोड़ा जमीन से 4 इंच ऊपर उड़ेंगे, 4 इंच ऊपर उड़ेंगे, उनको लगता है थोड़ा हवा में रहेंगे, और उसके बाद वो उसके कब्जे में आकर इतने बुराइयां करते हैं, इतने बुराइयां करते हैं कि वो अपने कंट्रोल में नहीं रहते, अपने आपे में नहीं रहते हैं। परमेश्वर ने सिमसोन के इसलिए कहा, वो अगर दाख मधु पीता है तो वो अपने कंट्रोल में नहीं रह सकता है, वो इस्राएलियों का न्याय नहीं कर सकता है, वो फलिस्तीनियों के साथ वो युद्ध नहीं कर सकता है, फलिस्तीनियों को वो सही रीति से उसके साथ लड़ाई नहीं कर सकता है। उसके दूसरा एक भी बात है, जब एक व्यक्ति मतवाला हो जाता है वो अपना चाल चलन, अपना पूरा एक्शन वो बदल देता है, और इससे क्या होता है, उसके स्थिति, उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्थिरता सब खो बैठता है। इसलिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले बात यह है, अगर ये वाइन या ये जो दाख मधु है, ये संसारिक प्लेजर या संसारिक सुख अभिलाष के बारे में कहता है, सुख अभिलाष के बारे में कहता है। प्यारे मित्रों, नाज़ीर का जिंदगी सुख अभिलाष का जिंदगी नहीं था, संसारिक सुख, संसारिक अभिलाषा की जिंदगी नहीं था। वो इस संसार में सुख को पाने के लिए, अभिलाषा को पूरा करने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के दिया हुआ उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आया है। और इसलिए ये जो वाइन या ये शराब, ये दाख मधु संसार के उस सुख विलास को दिखाता है, संसार के सुख विलास को दिखाता है। इसलिए परमेश्वर ने इसके माँ को भी, ना केवल इसे, इसके माँ को भी गर्भ में आने से कह दिया, तू इसे ना खाना ना पीना। क्योंकि ये जो नाजिर या नाजिर जो शब्द आता है, ये शब्द है एक हिब्रू शब्द है, इसके मतलब है सेपरेटेड, अलग होना, पृथक रहना, अपने आप को दूर रखना। दूसरा और एक शब्द जिसके मतलब यह है कि उसका ब्रांच, उसका एक शाखा बनना, जो मूल है, मूल के एक शाखा बनना, परमेश्वर का एक शाखा बनकर उसमें फल लाना है और उसको अपने आप को संभाल कर रखना है। एक फल लाने के लिए, एक सेपरेट होने के लिए, शाखा से दूर रहकर भी, सेपरेट होकर भी उसमें उसे फलवंत होने का बात को कहता है। इसलिए जब तक ऐसा ना होगा तब तक वो कभी भी परमेश्वर के नाजिर नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, लिखता है सिर को ना मुड़वाना, रेजर ना लगाना, है ना, उसके बाल में कभी भी अस्तूरा ना लगाना,
अस्तूरा क्या है? अस्तूरा एक एक धातु से बना हुआ एक एक वस्तु है, बहुत शार्प है और हमें सेव कर देता है। हमारे बाल हो, हमारे मूंछ दाढ़ी हो, और क्या करता है वो? कटिंग करता है। मैं पढ़ रहा था ये बाल शेविंग के बारे में, ये सब बारे में। मैं अभी कुछ दिन बाद मैं सोच रहा था मेरा बाल भी उड़ रहा है, निकल रहा है, देख सकते हैं। मैं गंजा होने जा रहा हूँ, तो मैं मेरे पत्नी से, मेरा बेटा से कह रहा था, मैं अगर गंजा हो जाता हूँ तो मैं पूरा बाल शेविंग कर लूँगा। क्यों? मैं अपने गंजापन को ढाकना चाहता हूँ, मैं छिपाना चाहता हूँ। विग लगाकर, नकली बाल लगाकर ऐसे नहीं, गंजापन को ढाकने के लिए। आज ये जो अस्तूरा है, उन दिनों में भी क्या होता था? लोगों को ब्यूटीफुल बनाने के काम आता था। सबसे पहला बाइबल में किसको ये शेविंग किया गया, अस्तूरा लगाया गया, आपको मालूम है? यूसुफ को। यूसुफ जब जेल में था, जब फिरौन के उस प्रार्थना का उत्तर मिल गया उनके द्वारा, तो उनको बंदी गृह से निकाला और लिखा उनको शेविंग किया गया, उनको सुंदर बनाया गया। क्योंकि ये दाढ़ी मूछ लेकर के वो बदसूरत दिखता था। मैं नेट में देखता था, अभी तो लोग फैशन बना लिए हैं, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दाढ़ी, पीछे में आदमी लोग चोटी बना लेंगे और ये फैशन में आ गया। लेकिन ये जो बात है, ये जो लंबा बाल, लंबा दाढ़ी, ये क्या दिखाता है? एक खूबसूरती को नहीं, एक बदसूरती को दिखाता है। जब आप और हम शेविंग कर लेते हैं, अपने बालों को, अपने दाढ़ियों को, मूछों को, आदमी लोगों के बारे में कहते हैं अच्छे लगते हैं। बहन लोग जब जा करके पार्लर में अपने बालों को कटवाते हैं, अच्छे से वो स्टेप कटिंग कराते हैं, ट्रिमिंग कराते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छे लगते हैं। और आज तो नौजवानों में बालों का जो वैरायटी देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, वो टोपी लगाया है या बाल है, वो सिर में मुकुट बांधा है या उसका बाल है। बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, मॉडल लगते हैं। ये अस्तूरा क्या दिखाता है? ये वर्ल्डली ब्यूटी को दिखाता है, वर्ल्डली संसारिक सुंदरता को दिखाता है, शारीरिक सुंदरता को दिखाता है, आपके रूप की सुंदरता को दिखाता है। ये नाजिर सुंदरता को दिखाने के लिए नहीं आया, उनको नाजिर इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो संसार में सुंदर बनकर घूमे। इनके बारे में सॉल के बारे में सुंदरता का बात लिखा गया है, दाऊद के बारे में सुंदरता के बारे में लिखा गया है, अबशालोम के बारे में सुंदरता के बारे में लिखा गया है, परंतु सिमसोन के बारे में सुंदरता के बात नहीं लिखा गया है। क्या वो सुंदर नहीं था? ऐसे ही इस्राएली लोग सुंदर होते हैं, बहुत खूबसूरत होते हैं, चाहे वो लड़कियां हों या चाहे लड़के हों, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। वो एकदम देखने में बहुत सुंदर परमेश्वर ने उनको बनाया है, परंतु फिर भी उनकी सुंदरता को नहीं लिखा गया है, क्योंकि परमेश्वर ने उनको उन चीज़ों से दूर रखा, इस संसारिक सुंदरता, वर्ल्डली ब्यूटी से दूर रहने के लिए कहा। आप जानते हैं आज संसार में सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्चा होता है? कॉस्मेटिक, कॉस्मोस मतलब क्या है? वर्ल्ड, संसार। कॉस्मेटिक में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। जिस घर में बहनें, ये नौजवान लोग, लड़कियां सजते धजते हैं, उसके माता पिता को पता है कितना पैसा खर्चा होता है, उनके पिता को पता होता है उनमें कितना पैसा खर्चा होता है। एक बहन ब्यूटी पार्लर में जाती है, फेशियल कराती है, मसाज कराती है, आपको मालूम है कितना पैसा देते हैं? कम से कम 1,000 रुपया, 1,000 रुपया। साल में अगर 12 बार गए, 12,000 रुपया। और कितने बातें हैं। आज हमारे लड़कों का आम चूल बाल जो हम कटाते हैं, हमें 60 रुपया 50 रुपया देना पड़ता है, लेकिन जो लड़के लोग स्टाइलिश काटते हैं उनको 100 रुपया 150 रुपया देना पड़ता है। और कितना अधिक है। आप स्पा में जाएंगे, आप कहीं भी जाएंगे, बड़े बड़े जगहों में जाएंगे, हजारों रुपया लगेंगे, और हमारे लोग देते हैं, हमारे बीच के लोग देते हैं, करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप
बिल्कुल मैं अभी बैठने से पहले मेरा फेस पूरा पसीना पसीना हुआ था, चमक रहा था। मैंने पत्नी से बोला थोड़ा पाउडर ला दो, नहीं तो चमकते रहेगा, लगेगा तेल निकल रहा है। इतना तो आप और हम, इतना से संतुष्ट होना जरूरी है, इतना से संतुष्ट होना जरूरी है। सिमसोन को परमेश्वर ने कहा, बेटा सिमसोन, इस संसारिक सुंदरता से दूर रहना, संसारिक खूबसूरती से दूर रहना। आज हम लोग इस संसार में खूबसूरत लोगों को ढूंढते हैं, खूबसूरती को चाहते हैं, खूबसूरत लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, खूबसूरत लड़कों से शादी करना चाहते हैं। लड़कियों को पूछो तो वो तुरंत वो क्या करता है, एक राजकुमार का चित्र लाके अपने मन में रखते हैं कि उनके राजकुमार के साथ शादी हो। मुझे मालूम नहीं मेरा समय कितना जल्दी जा रहा है। मैं इस बारे में एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र बता रहे थे ये खूबसूरती के बारे में। अभी लड़के लोग जो शादी करना चाहते हैं या लड़की लोग, उन लोग सबसे पहले सुंदरता को देखना चाहते हैं। तो एक भाई ने, एक नौजवान ने क्या किया, उसका बहुत इच्छा थी वो खूबसूरत एक लड़की से शादी करेंगे। ये हकीकत है, ये टेस्टमनी है, गवाही है। हमारे एक बहुत ही मित्र, प्यारे मित्र, मतलब अजीज़ मित्र ने कहा, ये एक सच्चा घटना है। और उस नौजवान ने ढूंढते ढूंढते कई साल बाद एक बहुत ही सुंदर लड़की से शादी किया। बड़ी खुश हो गए, परमेश्वर ने उन्हें दे दिया। और उन दिनों में बता रहे उनके घर पे, वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं था, धनी नहीं था। उनको केरोसिन का जो गैस स्टोव होता है, उस गैस स्टोव से वो उन लोग खाना बनाते थे। एक दिन ये बहन, ये सुंदर बहन, खूबसूरत बहन, वो उस गैस स्टोव से वो खाना बना रही थी। अचानक ओवरलोडेड होने के कारण, ज़्यादा गैस होने के कारण वो फट गया। और फट जाने के बाद क्या हुआ, वो बहन का पूरा चेहरा जल गया। वो एक स्टेज में गवाही दे रहा था वो भाई, और उसने बुलाया, वो इस कहानी को बताने से पहले बुलाया, मैं मेरे खूबसूरत बीवी से मिलाना चाहता हूँ। और जब अपने खूबसूरत बीवी को बुलाया तो देखा गया पूरा चेहरा जला हुआ है, बदसूरत है। और उन्होंने गवाही दिया, इसके पीछे के जिम्मेदार मैं हूँ, मेरे चाहत के कारण आज इसकी स्थिति है। प्यारे मित्रों, ये आज के संसार है। आज आप में से बहुत नौजवान लोग होंगे, बड़े हो रहे हैं, आपके दृष्टि में बहुत खूबसूरत लोग, खूबसूरत लड़के लड़कियां जिंदगी में आएंगे, आप उसमें मोहित होंगे या अपने आप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। तरह तरह के बाल कटिंग और तरह तरह के आपके अपने आप को बनाने के कारण। प्यारे मित्रों, सिमसोन प्रभु के सेवा में आए, नाजिर बने, उनको परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली कह दिया तो दूर रहना। तीसरा बताना चाहता हूँ, और उनको बताया कोई भी अशुद्ध व्यक्ति चीज़ों से दूर रहना। अगर आप गिनती के 6वें अध्याय आगे पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, तो अपने किसी भी मरे में माता पिता भाई बहन किसी के मृतदेह को टच नहीं कर सकता है। क्या दुख की बात है। चलो ठीक है, मान लिया बाल नहीं कटे, मान लिया मैं शराब नहीं पिया, मैं दाख मधु नहीं पिया, मेरे घर के लोग, मेरे माता पिता मर जाएंगे, मैं उसे एक बार आखिरी चुम्बन नहीं ले सकता हूँ, मैं उसके शव को कंधा नहीं दे सकता हूँ, मैं उसे स्पर्श नहीं कर सकता हूँ। आपको मालूम है कितना दुख की बात है। आज जो हमारे मित्र लोग जो कोरोना से मर जा रहे हैं, उनके घर के लोगों को पूछिए, कितना मुश्किल की बात है। उन लोग क्या कहते हैं, हमने अपने घर के लोगों के मृतदेह को देख नहीं पाया, छू नहीं पाए, उनको हम एक बार हग नहीं कर पाए, उसके आखिरी समय में या मृत्यु के समय में उसके अंतिम समारोह में हम भाग ले नहीं पाए। कितनी दुख की बात है। ये तो बिना बीमारी के लिए, कोई पैडेमिक नहीं है, किसी भी प्रकार के ऐसे महामारी नहीं है, फिर भी उनको क्या किया जा रहा है, दूर रहना, छूना नहीं। वो ये वर्ल्डली रिलेशनशिप को दिखाता है, संसारिक रिलेशनशिप। इस संसार के रिलेशनशिप से उसको दूर रहना है।
वो उसको महत्व नहीं दे सकता है। यीशु मसीह के चेले बनने में आने में कुछ लोगों ने अपने अपने कुछ राय बताया, कुछ कहा। एक ने कहा मैं मेरे पिता माता को गाड़ कर आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मृतकों को मृतकों गाड़ने दो, उनके चिंता तुम मत करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जो कोई मेरा चेला बनना चाहता है वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, इवन अपने पत्नी को भी अप्रिय ज्ञान ना करे तो वो मेरा चेला नहीं बन सकता है। कितना कठिन बात है। लेकिन फिर भी जो जिम्मेदारी दिया गया सिमसोन को हम देखते हैं वो पूरा करता है। वो जो भी बीच में थोड़ा उनके लाइफ में एक अलग समय आ जाता है, लेकिन उन्होंने इन चीज़ों को नहीं छुआ। क्योंकि अगर कोई भी शराब पी ले तो उनको जाकर के क्या करना है? बाल मुड़वाना है, उनको शुद्ध होना है, उनको फिर से उनको कमिट करना है, फिर से और उतना दिन उनको नाजिर बन के रहना है। लेकिन ऐसा कोई घटना सिमसोन के ज़िंदगी में नहीं पाते। उन्होंने अपने आप को शराब से, अपने आप को उस अस्तुरा से, अपने आप को उस शव से, अगर श से बोलेंगे शराब, शल्य और शव, ये 3 श से वो अपने आप को दूर रखा। प्यारे मित्रों, परमेश्वर ने हमें नाजिर नहीं बनाया है, हम नाजिर नहीं हैं, लेकिन हमें सेपरेटेड किया गया है, हमें अलग किया गया है, एक अलग जिंदगी दिया गया है। कलीसिया को इस संसार से अलग करके चुना गया है। कलीसिया अलग चुनी हुई है, चुनी हुई कलीसिया सेपरेटेड है। एक्लेसियो जो शब्द है उसके मतलब है, एक्लेसिया मतलब एक संसार से अलग किया गया है। इसलिए हमारे साथ कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है जो परमेश्वर ने दिया है। पहला यूहन्ना की किताब आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है संसार से परे रहो, संसार से प्रेम ना करो। ये जो बातें हैं ये सेपरेशन के बारे में पर बाइबल में बहुत बार, कई बार कहा गया है, अपने आप को अलग रखो, अपने आप को अलग रखो। याद करने के लिए 2 ही पद मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही अच्छे रीति से आपको याद रहेगा। 2 कुरिन्थी 5:17 पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हम क्या हुए हैं? नए सृष्टि हुए हैं। हम मसीह यीशु में हमारा नया सृष्टि हुआ है। वी आर न्यू क्रिएशन, हमें नया बनाया गया है। और 6:17 पढ़ेंगे। 6:17 में क्या लिखा हुआ है? एक बार मैं पढ़ता हूँ याद रखने के लिए। 5:17 और 6:17, वी आर न्यू क्रिएशन। और 2 कुरिन्थी 6:17 में कहता है, लिखा है इसलिए यदि कोई मसीह में है तो 5:17 में लिखता है, इसलिए कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। 6:17, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। निकल कर आओ। 5:17, 6:17 आप जरूर ध्यान दें। हमें परमेश्वर निकल कर आने के लिए बनाया है। हम चुनिंदे लोग हैं, हम अलग बनाए गए हैं। वी आर न्यू क्रिएशन, हमें परमेश्वर अलग किया है। इसलिए प्यारे मित्रों, परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है ताकि हम अपने आप को अलग, हमें नाजिर नहीं बनाया गया है। हमें कुछ वाव लेने की जरूरत नहीं है, कुछ हमें ओथ, कुछ हमें शपथ ग्रहण करने का जरूरत नहीं है। बट गॉड हैज़ मेड अस, गॉड हैज़ मेड अस, परमेश्वर हमें बनाया है, परमेश्वर हमें अलग किया है। इसलिए मेरे नौजवानों से, इन बच्चों से निवेदन है, बच्चे आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत प्यारे हैं। परमेश्वर आपको जैसे बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। अपने आप को और खूबसूरत बनाने का या संसार को दिखाने के लिए, लोगों को लिभाने के लिए आप प्रयास ना करें। प्रभु आपको वैसे ही चाहता है जैसे आपको वो बनाया है। और हम जैसे बड़े होते हैं, हम क्या करें? इन चीज़ों से, इन संसारिक प्लेजर से, संसारिक सुखाविलास से और हमारे जीवन के सबसे चहेते चीज़ों से हम अपने आप को दूर रखें। परमेश्वर हमको बहुत बड़ा सेवा दिया है, बहुत बड़ा जिम्मेदारी दिया है। हम इसमें उलझ जाएं तो आगे के कामों को पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इन बातों से हमें ये बातें सिखाना चाहता है। 3 चीज़ें, सुरा यानी कि शराब, शल्य
यानी कि अस्तूरा या चाकू, और शव यानी कि मृतदेह। इन 3 चीज़ों से एक नाजिर को दूर होने के लिए कहा, जो 3 बातों को कहता है। एक वर्ल्डली प्लेजर, संसारिक सुखाविलास, दूसरा वर्ल्डली ब्यूटी, संसारिक सुंदरता, और तीसरा वर्ल्डली रिलेशनशिप, संसारिक संबंध। हम में से, आप में से कितने लोग हैं जो इस संसारिक संबंधों को छोड़ दिया है, संबंधों को तोड़ दिया है प्रभु के नाम के लिए। प्रभु के कारण कितने लोगों को घर से निकाल दिया गया है, उनको त्याग दिया गया है, परंतु वो प्रभु के लिए सहता है। आइए हम इन बातों से, इन चीज़ों को सीखें और अपने जीवन को प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और कटिहार मंडली को और सारे विश्वासियों को। प्रभु हम सबको आशीष दे।